नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्केट लिक्विडिटी के बारे में। ये सिर्फ बाय सेल वॉल्यूम नहीं होता है, ये गेम होता है स्टॉप लॉसेस का, ट्रैप ट्रेडर्स का और उन जगह का जहां स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं। अगर आप स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ये वीडियो एक फाउंडेशन बनेगा। तो जल्दी से अपने नोट्स ले आइए, चार्ट खोलिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से लिक्विडिटी का मतलब है कैसे इजीली आप किसी एसेट को बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास निफ्टी 50 या रिलायंस का कोई शेयर है। अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो उसके बायर्स और सेलर्स इजीली आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एसेट एक हाई लिक्विड एसेट है। वहीं पे अगर आप किसी छोटे कंपनी के शेयर होल्ड करते हो और उसको बेचना या खरीदना चाहते हो तो उस पे बायर्स और सेलर्स मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, मतलब वो एक लो लिक्विड एसेट है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस एसेट पे फोकस है या जिस एसेट पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वो एक हाई लिक्विड एसेट है या लो लिक्विड एसेट। हाई लिक्विड एसेट पे ट्रेड करना प्रीफर्ड है ताकि आप अपनी एंट्री और एग्जिट पोजीशंस अपने हिसाब से प्लान कर सकें। जैसे ही आप अपने ब्रोकर को कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, जिस प्राइस पॉइंट पे आपका ब्रोकर कि आपको उस प्राइस पॉइंट पे वो शेयर दे पाता है, अगर दे पाता है तो वो एक अच्छी लिक्विड एसेट है, उस पे स्लीपेज कम है और आपका जो एवरेज बाइंग वैल्यू है वो अच्छा आता है। वहीं पे अगर आप किसी लो लिक्विड एसेट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने ब्रोकर को जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो तो ब्रोकर, सपोज आपने 120 पे ऑर्डर प्लेस किया तो हो सकता है वो थोड़ा हायर पॉइंट पे जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, उसे कहते हैं स्लीपेज। क्योंकि आप जिस पॉइंट पे खरीदना चाहते हैं वहां पे आपको प्राइस उस प्राइस पे आपको मिल नहीं पाता। तो चलिए, अब ये हो गया ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब हम समझते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से लिक्विडिटी है क्या। अब स्मार्ट मनी के हिसाब से या इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से लिक्विडिटी जोन वो है जहां पे हम रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, यानी मार्केट में पैसा कहाँ छुपा है, कहाँ स्टॉप लॉसेस स्टैक्ड हैं, कहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं और कहाँ पे मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स गलत साइड पे फंस रहे हैं। स्मार्ट मनी उन्हीं जोन्स को टारगेट करता है। बेसिकली अगर आप इंस्टीट्यूशन को या स्मार्ट मनी को किसी इंजन की तरह देखो तो लिक्विडिटी उनके लिए एक पेट्रोल की तरह है। अगर फ्यूल मिला तभी वो इंजन चलता है। अब समझते हैं लिक्विडिटी कितने टाइप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ लाइव चार्ट पे। सबसे पहला है सेल साइड लिक्विडिटी। ये प्रीवियस लोस के नीचे होता है। ये देखिए, आप जो ये स्विंग लो देख रहे हो ना, इसके नीचे जो है ये है लिक्विडिटी। अब इसके नीचे क्या होगा? अब इन पॉइंट्स के नीचे क्या होगा? इन पॉइंट्स के नीचे होगा लोगों के स्टॉप लॉसेस, राइट। जिन्होंने यहाँ पे बाय पोजीशंस लिया होगा उनका स्टॉप लॉसेस यहीं पे होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय पोजीशंस लिया होगा उनका स्टॉप लॉसेस यहीं पे होगा। तो ये है सेल साइड लिक्विडिटी। अब दूसरा है बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी प्रीवियस हाइस के ऊपर रहता है। अब ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है। तो बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ है। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो ये हो गया बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस जब स्विंग लो के नीचे जाता है वहां लिक्विडिटी ग्रैब होती है। वहीं पे प्राइस जब इक्वल हाइस के ऊपर होते जाता है तो वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को वहां ले जाते हैं जहां पे लिक्विडिटी होती है। अब सवाल ये है कि स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल रीजन इज उनके पास छोटे पोजीशंस नहीं होते हैं। उनके पास हजारों लाखों के लॉट्स होते हैं जो उनको फिल करना है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए खुद को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन कंसिडर करना होगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख लॉट है निफ्टी 50 का, जिसको आपको 25,200 में बेचना है। ये एग्जाम्पल देखने के लिए हम लाइव चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, आपके पास 25,200 लॉट है और आपका सेलिंग प्राइस है 25,200। कुल आपका सेलिंग प्राइस है 25,200। अगर आपको 25,200 पे बेचना है तो बेसिक सी बात है, वहां पे 25,200 पे खरीदने के लिए आपके पास बायर्स भी होने चाहिए। अगर और ये बायर्स आएंगे कहाँ से? ये बायर्स आएंगे जब चार्ट पे वो चीजें प्रिंट होगी जो एक बायर को इंटरेस्ट दे। अब बायर तभी इंटरेस्ट लेगा जब वो एक पैटर्न या एक चार्ट पे वो चीजें देखेगा जो उसको पता है। यही होती है मार्केट इंजीनियरिंग। अब मार्केट में ऐसी चीजें प्रिंट की जाएगी जिससे रिटेलर्स को लगेगा कि ये एक ब्रेकआउट है या तो एक रिवर्सल है, जहां पे हम दो चीजें कंसिडर करेंगे। अगर आपको बेचना है तो आपको चाहिए बायर या तो सेलर्स का स्टॉप लॉस जो एक बाय पोजीशन होता है। अब चलिए, आपका जो 25,200 पे 1 लाख लॉट बेचने का टारगेट है उसको समझने के लिए हम दो तरह से समझते हैं। अब मान लीजिए प्राइस सीधा सीधा ऐसे 25,200 छू जाती तो वहां पे बेसिकली होता क्या? वहां पे बायर्स इतने इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि आपको पहले कोई ऐसे पोजीशंस नहीं है जिससे बायर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ले कि हाँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट है या यहाँ से रिवर्सल होना है। तो बेसिकली बायर्स की इंटरेस्ट वहां पे कम होती है। तो जैसे ही आप 25,200 छूते तो वहां से प्राइस एवरेज होने लगती। आपके लॉट्स बिक रहे हैं और जो बायर्स है उनका ऑर्डर मैच हो रहा है।
मान लीजिए कोई बायर यहाँ पे है तो उसका ऑर्डर मैच हो गया आपके साथ, तो ऐसे ऐसे करते 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 आपकी प्राइस नीचे आती और कहीं ना कहीं आपका एवरेज प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस ये रहता। ये रहा सिनेरियो 1। अब दूसरी नज़र से देखते हैं, अब थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। अब मान लीजिए हमने ये बनाया, अब प्राइस एक स्विंग हाई बनाई, ठीक है, ये एक स्विंग हाई रहा, ये एक ब्रेकआउट देखी गई। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब मार्केट स्ट्रक्चर ने BOS दी, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे बायर्स, राइट। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे खरीदा, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। देखिए अब यहाँ से आगे चल के ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, यहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स आएंगे, एक तो बियर्स और जो बुलिश होंगे मार्केट को लेकर। तो जो बियर्स होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे आती है वो यहाँ से शॉर्ट करेंगे और उनका स्टॉप लॉस होगा कहाँ, इस जोन पे या तो इसके थोड़ा ऊपर, यहीं कहीं, राइट। अब एक रेट गया, दूसरा टर्म जब आया तब फिर से यहाँ से जो बियर्स होंगे वो यहाँ से शॉर्ट करेंगे और उनका स्टॉप लॉसेस वही इसके ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के आसपास कहीं, राइट। इसी जोन पे उनका स्टॉप लॉस होगा। अब जब ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाएगी तो बुल्स को लगेगा या आधे रिटेलर्स को लगेगा कि अब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट। मैं ये हटा देता हूँ ड्राइंग्स। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जब इसको मार्केट तोड़ते हुए ऊपर जाएगी तब उनको लगेगा ये एक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे बायर्स खरीदना पसंद करेंगे। अब दो तरह के बायर्स होंगे, एक जो कंफर्मेशन का वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स होंगे जो मार्केट के जस्ट ब्रेकआउट पे ही खरीद लेंगे, तो उनका बाइंग पोजीशन ये रहा और उनके स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं जोन पे होंगे, ये रिसेंट स्विंग लो या थोड़ा नीचे। और बेसिकली अगर यहाँ पे बायर्स खरीद रहे हैं तो बेच कौन रहा है, आप अपने लॉट्स बेच रहे हो। वहीं पे जो सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ से शॉर्टिंग पोजीशंस बनाई थी, राइट, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ से शॉर्टिंग पोजीशंस बनाई थी, उनका स्टॉप लॉस इसी जोन के अराउंड है। अब इनको आपको ट्रिगर करना है, क्योंकि अगर इनका स्टॉप लॉस है तो वो कहीं ना कहीं बाय ऑर्डर है, सेलर्स का स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर होता है। तो आपके पास दो तरह के बायर्स मिल गए, अब सेलर्स जिनका स्टॉप लॉस है और बायर्स जो ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं। आपके पास 25,200 पे बेचने के लिए 1 लाख लॉट है, मतलब सप्लाई आपके पास काफ़ी है, आपको बस बायर्स चाहिए थे। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट को इंजीनियर किया गया जहाँ पे बायर्स को हम बुला रहे हैं, बायर्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं मार्केट इंजीनियरिंग। यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की जा रही है और रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे फंसते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है ये एक ब्रेकआउट है या यहाँ से एक बियरिश कैंडल बनेगा। अब पैटर्न्स देखेंगे, कैंडलस्टिक्स देखेंगे, अब कुछ भी देख लीजिए, यहाँ पे बेसिकली यही इंडिकेट किया जा रहा है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन वहीं पे इंस्टीट्यूशंस अपना सारा पोजीशंस बेच रहे हैं। अब देखिए आगे होता क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपना सब कुछ बेचा और प्राइस दोबारा से एक और लिक्विडिटी जोन की तरफ भागते हुए आ गई। तो यही होता है दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप। तो प्राइस को बड़े मूवमेंट्स देने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने पुराने चार्ट पे जाइए, अपना चार्ट खोलिए और देखिए ऐसे कौन से पोजीशंस है जहां पे आपको लगता है कि रेजिस्टेंस था और वहां पे जाने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई और कैसे इंस्टीट्यूशंस ने आपको एक ट्रैक में फंसाया। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, तो आपको मार्केट के अंदर, चार्ट्स के अंदर घुसना होगा, आपको देखना होगा चीजें, आपको समझना होगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये बेसिकली बायर्स और सेलर्स का ही गेम है, राइट। लेकिन जो प्राइस है वो एल्गो छापती है, आपके स्टॉप लॉसेस,
एल्गो पे डेटा फीड होती है, आपके बाइंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो भी डेटा एल्गो को फीड होते हैं। तो बेसिकली आपका जो भी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और जो भी ऑर्डर आप लगाते हो, वो आपका ब्रोकर कहीं ना कहीं डेटा एल्गो को फीड कर रहा होता है। उन्हीं से डेटा मिलता है और उन्हीं वैसे ही पता लगता है एल्गो को कि कैसे उसको चलाना है मार्केट। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा वैलिड है, डबल टॉप्स या डबल हाइज पे, रेलेवेंट इक्वल हाइज पे और रिसेंट स्विंग लोस पे। ये सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे आप कंफर्म करें कि एक लिक्विडिटी स्वीप है या एक ब्रेकआउट सही में मिला है और आप अपने एंट्रीज और एग्जिट उस हिसाब से प्लान कर पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट।